हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी डिरोजियो की पोयम द हार्प ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हेनरी डिरोजियो का पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, जिनका जन्म अप्रैल 1809 कोलकाता, इंडिया में हुआ था। वो एक एंग्लो इंडियन थे, मेनली पोर्चुगीज और इंडियन डिसेंट। प्रोफेशन से वो एक पोएट, टीचर और एक रेडिकल थिंकर थे जो फेमस थे कि वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में लिखा था। वो पहले थे जिन्होंने नेशनलिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र किया। इसके अलावा वो हिंदू कॉलेज कैलकाटा में पढ़ाया करते थे और जो उनके स्टूडेंट्स थे वो कहलाए जाते थे डेरोजियंस। उनके फेमस वर्क रहे हैं हार्प ऑफ इंडिया और टू माई नेटिव लैंड। हार्प ऑफ इंडिया, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो ऐसी पोयम है जो दुख जाहिर करती है इंडिया की आर्टिस्टिक ग्लोरी खोने के लिए। टू माई नेटिव लैंड जो है वो इंडिया का जो डाउनफॉल हुआ था उसके दुख को एक्सप्रेस करती है। दोस्तों, हार्प ऑफ इंडिया पब्लिश हुई थी 1827 में पोएम्स कलेक्शन में। इसकी फॉर्म सोनेट है। मूड मेलनकॉली नॉस्टैल्जिया येट होपफुल है। मीटर जो है मोस्टली इस पोएम में नैबिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। टाइमिंग स्कीम ए बी है, जो कि एक स्लाइट वेरिएशन दिखाती है फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेट्रिचियन सोनेट फॉर्म से। तो चलिए अब हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, वाई हैंगिस्ट thou लोनली ऑन yon withered bough। इस लाइन में पोएट एड्रेस कर रहे हैं एक हार्प को, जो कि सिंबल है इंडिया की पोएटिक और कल्चर ग्लोरी का। वो हार्प जो अब अनयूज है, जिसका जो लटक रहा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, कोई उसको यूज नहीं कर रहा है। हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि मैंने थंबनेल में फोटो लगा रखी है वो। आगे स्पीकर कहते हैं, अनस्ट्रिंग फॉर एवर मस्ट thou देयर रिमेन। इस लाइन में स्पीकर जो है अपना दुख जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है वो गायब हो चुका है। दाई म्यूजिक वन वॉज स्वीट हु हेयर्स इट नाउ। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि इंडिया का जो पोएट्री थी, म्यूजिक था, वो पहले एडमायर किया जाता था, उसको हर कोई पसंद करता था, लेकिन वो पोएट्री, वो कल्चर अब खो चुका है। आगे कहते हैं, Why doth the priest sigh over thee in vain। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं कि नेचर भी उस हार्प की साउंड को रिवाइव नहीं कर सकता, वापस नहीं ला सकता। ये एक मेटाफॉर है कल्चरल साइलेंस का, कि जो कल्चर है वो अब नहीं रहा। आगे स्पीकर कहते हैं, साइलेंस हैड बाउंड thee with her fatal chain। यहाँ पे पोइट ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया की वॉइस है उसको कैसे सप्रेस कर दिया गया है, उसको दबा दिया गया है। नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसोलेट आर्ट thou। जो हार्प की इमेज है रिफ्लेक्ट करती है जो इंडिया का कल्चर है उसको नेग्लेक्ट किया है जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था, यानी कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो इंडिया का कल्चर को इग्नोर किया गया है। लाइक ruined monument on desert plain। यहाँ पे एक पावरफुल सिमिली का यूज किया गया है जो दिखाती है कि जो पास्ट की ग्लोरी थी, जो पास्ट के महान काम थे, उन सबको अब खराब कर दिया गया है झूठ लोगों के मन में डाल के या अफवाह फैलाकर। ओह मैनी आर हैंड्स मोर वर्दी फार देन माइन। ये एक मॉडेस्ट रेफरेंस है इंडिया के ग्रेट पोएट के लिए और आर्टिस्ट के लिए जो पास्ट में थे। आगे कहते हैं, वंस thy harmonious course to sweetness gave। ये वो पोएट थे जो पहले एक लाइफ और ग्रेस लाते थे इंडिया की ग्लोरी में, इंडिया की शान में। एंड many a worth for them did fame and win। और ये वो पोएट्स हैं जो अमर हैं, जिनकी तारीफ जो है हमेशा रहेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे वर्क और कंट्रीब्यूशन दिया है। A flower still blooming on the minstrel grave। इन पोएट्स की, इन आर्टिस्ट की जो लेगेसी है वो हमेशा रहेगी, चाहे ये लोग अब इस दुनिया में ना रहें।
आगे कहते हैं दोस हैंड आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन। इस लाइन में पोएट ये कह रहे हैं कि वो पोएट अब तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो उनकी आत्मा है मैं उनको रिवाइव कर पाऊँ, मैं उन पोएट को वापस ला पाऊँ, मे बी बाय मॉर्टल वेकेंट वंस अगेन। और वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया की पोएटिक वॉइस है, जो खो चुकी है, जो कल्चर खो चुका है, मैं उसको वापस ला पाऊँ दोबारा से। हार्प ऑफ माई कंट्री, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। ये एक पैशनेट क्राई है। पोएट चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया की स्पिरिट है, इंडिया का जो पोएटिक वॉइस था, उसको वो वापस ला सकें। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। जैसा कि आपको पोएम से समझ में आ ही गया होगा, इसका जो थीम है वो लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कॉलोनियल साइलेंस, क्योंकि उनकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो नेग्लेक्ट हुआ है। रेजरेक्शन ऑफ आर्ट है, स्पीकर जो है वो दोबारा से उस कल्चर को रिवाइव करना चाह रहे हैं। और पेट्रोटिज्म है, जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखाता है इंडिया की प्राइड और हेरिटेज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।